अपने बारे में संक्षेप परिचय दूंगा। हमारा नाम आशुतोष कुमार है। जहानाबाद लोकसभा और अरवल विधानसभा में मेरा गांव है। गांव का नाम राजखरसा है। 16 साल 2 महीने की उम्र में हम बतौर सैनिक, बतौर सिपाही भारतीय सेना में भर्ती हो गए थे और हमने 8.5 वर्ष भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी में अपनी सेवा दी। बतौर ऑफिसर नहीं, बतौर सिपाही, बतौर सैनिक। और आप समझ सकते हैं, इसे आगे बताने की आवश्यकता नहीं होगी कि सेना में सिपाही की नौकरी कौन करता है। बाबू चुप रहो एक मिनट। सेना में सिपाही की नौकरी कौन करने जाता है? मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी जैसे के बेटे तो नहीं जाते हैं, और ना कोई मंत्री और सांसद विधायक का बेटा सेना में सिपाही की नौकरी करता है। सेना में सिपाही की नौकरी वही करता है जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। देखने से पता चलता है सभी मध्यम वर्गीय के लोग। तो जो मध्यम वर्गीय, जो गरीब होता है, वही सेना में अपने बेटे को सिपाही की नौकरी करने के लिए भेजता है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड क्या होगा। और बात रही पॉलिटिकल बैकग्राउंड की, तो हमारे पूरे खानदान में आज तक कोई मुखिया का भी चुनाव नहीं, वार्ड का भी नहीं लगा। तो हमारी फैमिली बैकग्राउंड भी ये है कि हम किसी सांसद मंत्री का भी बेटा नहीं, हमको विरासत में कुछ नहीं। कहीं कार्यक्रम में जाते हैं तो इस प्रकार से सैकड़ों लोग रहते हैं, कहीं जाते हैं हजारों लोग रहते हैं, कहीं लाखों में भी हम लोग कार्यक्रम किए हैं। पटना के गांधी मैदान में अभी मुख्य अतिथि हमको बनाया गया था। नोएडा में एक कार्यक्रम हुआ था त्यागी महासभा का, और 3-4 राज्य के त्यागी समाज के लोग थे, उसमें लाखों की संख्या में लोग थे। और आपको जानकर गर्व होगा कि आपके इस बेटे, आपके इस भाई को बिहार से मुख्य अतिथि बनाकर नोएडा में मंच पर सुशोभित करवाया गया। और कहीं जाते हैं तो कहीं 10 लोग भी होते हैं, कहीं 50 लोग भी होते हैं। तो हमारे कभी कभी पदाधिकारियों को खराब लगता है कि हम लोग गए हैं, संख्या बल कम है, कुर्सियां खाली कैसे हैं। तो वो लोग सब पूछते हैं, सवाल करते हैं कि भाई ये कुर्सी खाली कैसे रह गया। हम कहते हैं सवाल नहीं करते। इससे गुस्सा उनको आएगा जिनको विरासत में सारी कुर्सियां भरी नहीं मिली है। इससे गुस्सा उनको आना चाहिए, कम भीड़ आए तो, जो बाप दादा के नाम पर कहीं जा रहे हैं उनको माला पहनाया जा रहा है और भीड़ इकट्ठी हो जा रही है। हमें तो विरासत में कुछ नहीं मिला। हमारे कार्यक्रम में यदि 10 लोग भी आ रहे हैं तो समझ रहे हैं कि ये मेरी कमाई है, हमारे किसी और की विरासत की कमाई नहीं। और हमने शुरुआत की अकेला घर से निकला था, अकेला। और 4-5 वर्षों तक ऐसा हाल रहा कि हमारे पूरे परिवार के साथ हम गया में रहते थे। गया से अपनी गाड़ी में डीजल भरा के, और 8.5 साल बाद जब सेना से हम रिजाइन देकर चले आए, हमको लगा कि मेरे हिस्से में जितनी देश की सेवा करनी थी हमने की, अब समाज की और बिहार की सेवा करनी है। तो हम सुरक्षा से रिजाइन देकर चले आए और सोचे कि जब पहले घर को एक करना होगा तब हम गांव का एक करने का ठेका लेंगे। हमारा घर एक ही नहीं, हम गांव एक करने का ठेका ले लेंगे तो गांव एक होगा। गांव वाला तो हंसेगा कि जाइए पहले घर को तो एक कीजिए। इसीलिए हमने जो संगठन की बात अभी हो रही थी कि भूमिहार ब्राह्मण का संगठन, वो संगठन बना और पटना के गांधी मैदान में लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हुए 7 नवंबर 2019 को। और वहां से हमने पूछा लोगों से कि क्या एक राजनीतिक दल होना चाहिए अपना। लोगों ने कहा कि बिल्कुल होना चाहिए। ये सवाल इसलिए था क्योंकि भारत में 4000 से अधिक इस तरह की पार्टियां रजिस्टर्ड है। इलेक्शन कमीशन के साइट पर जाकर देखें। तो हमने पूछा कि क्या आपकी सहमति है तो एक और पार्टी बने। बोले कि हाँ बननी चाहिए। हमने कहा कि इसलिए बननी चाहिए कि तमाम दलों को देखते हैं कि वो जब मंच से भाषण देते हैं, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे राजद से हो, चाहे जदयू से हो, चाहे लोजपा से हो, चाहे कोई पार्टी, सपा हो, बसपा हो, एनसीपी हो, डीएमके हो, आम आदमी पार्टी, कोई पार्टी हो, मंच से जब उनके पदाधिकारी और प्रवक्ता जब भाषण देते हैं तो सभी वर्गों की बात करते हैं, लेकिन एक वर्ग
वर्ग को छोड़ देते हैं। ये सच्चाई। वो अपने भाषण में दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, लेकिन एक वर्ग को छोड़ देते हैं जैसे वो राजनीतिक रूप से उनको अछूत मानते हैं। हम केवल उसकी बात करने नहीं, यहाँ तस्वीर देख रहे होंगे आप, सबसे किनारे में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी का, और उस तरफ तस्वीर देख रहे होंगे सबसे अंतिम में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का। ये दो महापुरुषों की तस्वीर इस बात की परिचायक है, इस बात का परिचायक है, इस बात को ठोक ठोक कर कहता है कि हम लोग केवल एक जाति की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम लोग दलितों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग पिछड़ों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग अल्पसंख्यकों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, और साथ साथ गरीब सवर्णों की भी लड़ाई हम लोग मजबूती से लड़ रहे हैं। हम लोग अपना आदर्श डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी को मानते हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी दलितों के उत्थान के लिए, मुसलमानों के उत्थान के लिए, जिनके एक आश्वासन पर आजादी के बाद 50,000 मुसलमान जो पाकिस्तान जा रहे थे, जब देश में बंटवारा हुआ था, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बोले आपको डरने की जरूरत नहीं है, जब तक डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जिंदा है तब तक आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और 50,000 मुसलमान बिहार में रुके, देवघर के मंदिर में खड़ा होकर हजारों दलितों को मंदिर में प्रवेश करवाए बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी। पूरे दुनिया को संदेश दिया कि भगवान को पूजा करने का अधिकार केवल भूमिहारों को, ब्राह्मणों को, राजपूतों को, लाला को नहीं है। जितना अधिकार भूमिहारों ब्राह्मणों को है उतना ही अधिकार दलितों को भी है, पिछड़ों को भी। ये संदेश डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी। और उस तरफ तो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जिनका नाम लेते ही गर्व से हमारा सीना चौड़ा होता है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है रश्मि रथी, जिसमें एक सूद पुत्र कर्ण को हीरो उन्होंने बनाया है, ना कि अर्जुन को हीरो बनाया है। तो हम ऐसे लोगों को अपना आदर्श मानते हैं जो दूसरों की भलाई। लेकिन हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी कह रहे थे, पुष्कर जी, कि जिस वर्ग ने इतनी कुर्बानियां दी, इतना कुछ दान में दिया, और उस वर्ग को शोषक सामंती मानकर कोई पार्टी उसकी बात करने को तैयार नहीं। तो हम लोगों ने एक राजनीतिक विकल्प दिया। जब थोड़ा इतिहास पढ़ा तो पता चला कि हमारे समाज ने तो 33 लाख एकड़ जमीनें सरकारी कॉलेज बनाने के लिए, सरकारी हॉस्पिटल बनाने के लिए, स्कूल खोलने के लिए, और विनोबा भावे जी का एक मुहिम था भूदान, उस मुहिम के तहत गरीब दलितों को घर बनाने के लिए हमारे समाज ने 33 लाख एकड़ जमीनें दान में दे दी है। और उस समाज के गरीबों की बात करने के लिए आज कोई पार्टी नहीं तैयार है, कोई प्रवक्ता बोलने के लिए तैयार नहीं है, किसी मंच से उसकी बात नहीं हो रही है, किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसकी बात नहीं रखी जा रही है। तो हमने राष्ट्रीय जनजन पार्टी का गठन किया और ये ऐलान किया कि राष्ट्रीय जनजन पार्टी एक ऐसा राजनीतिक प्लेटफॉर्म है जिसके मंच पर जाकर आप दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का, महिलाओं की, सबकी बात कर सकते हैं, और साथ साथ गरीब सवर्णों की भी बात छाती ठोक कर सकते हैं। इसलिए पूर्ण रूप से आजाद हम सबकी बात, सबको लेकर चलने वाले लोग। जब हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे तो हमारे साथ भेदभाव क्यों? और हमारा वर्ग, हमारा समाज, यदि आप 30-35 साल पीछे जाएं, यहाँ बड़े बुजुर्ग कई गार्जियन बैठे हुए हैं जिनके उम्र का तजुर्बा हमारे उम्र से दोगुना हो। इन्होंने ही बताया कि बेटे तुम्हारे उम्र से पहले तो हम लोग कांग्रेस के साथ में थे और बहुत मजबूती से थे। कांग्रेस के लिए हर बूथ पर हम लोग लाठी डंडा खाए हैं और चलाए हैं। और पिछले 30 साल से 35 साल से हम लोग किसके लिए हैं? भाजपा के, उसी के लिए लाठी गोली खा रहे हैं और चला रहे हैं। लेकिन जब आप किसी के साथ में, किसी के सामने समर्पित हो जाते हैं, यानी कि साष्टांग दंडवत कर लेते हैं, तो आपको बंधुआ मजदूर समझने लगता है, उसको आपकी ईमानदारी नहीं समझता है।
उसको वो लाचारी समझने लगता है, उसको आपकी मजबूरी समझने लगता है, उसको लगता है कि ये जाएगा कहाँ, इसकी मजबूरी है, ये तो हमारे ही जन्म में लौटेगा। तो अब पता चल रहा है कहाँ जाएंगे। अभी मात्र एमएलसी चुनाव, बोचहा चुनाव, मुकामा चुनाव, ये 3-4 उपचुनाव में ही इनको पता चल गया कि हम लोग कहाँ जाएंगे। यानी कि हमने स्पष्ट संदेश दिया कि न भाजपा को वोट करेंगे, न कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, जो हमारी बात करेगा वही हमारे वोट पर राज करेगा, ये संदेश दिया। और राष्ट्रीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से बिहार के विभिन्न जिलों में, देखिए बिहार की स्थिति क्या है। एक अनपढ़ आदमी से भी आप पूछिएगा ना, जो बिल्कुल लेबर क्लास का व्यक्ति, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो रिक्शा ठेला चला रहा है, जो गांव में भेड़ बकरी सुअर चला रहा है, उसकी स्थिति यदि आप पूछिएगा कि बिहार की स्थिति क्या है, तो वो भी आपको बता देगा कि बिहार की क्या स्थिति है। वो बेरोजगारी पर 10 मिनट बोल देगा, बिहार की लाचारी पर 10 मिनट बोल देगा, बिहार में अपराध पर बोल देगा, शिक्षा नीति पर बोल देगा। और आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, सब समझदार हैं, आपको पता है कि बिहार की क्या स्थिति है। नहीं पता है तो जाइए जरा सिवान स्टेशन पे, जाइए जरा छपरा स्टेशन पे, जाइए जरा पटना गया और गोपालगंज स्टेशन पे, और जो ट्रेन दिल्ली, बॉम्बे, सूरत, पंजाब जाती है, उसका पीछे वाला जनरल डब्बा में जरा घुस के देखिए क्या स्थिति है। हर रोज जैसे भेड़ बकरियों को भर भर के कसाई ले जाता है ना, उसी तरह से हर रोज यहां से जनरल डब्बे में भर भर कर लोग सूरत, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा कमाने के लिए जा रहे हैं। बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं है। यही डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी हैं, जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं। बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे और बिहार में इतना उद्योग धंधा इन्होंने लगाया, चाहे वो चीनी मिल हो, गत्ता फैक्ट्री हो, जूट मिल हो, या शिक्षा के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, नहर परियोजना, इतने उद्योग धंधे इन्होंने लगाए कि दूसरे राज्य के लोग भी हमारे यहां रोजगार खोजने आते थे। और इनके जाने के बाद केवल कुर्सी की लड़ाई लड़ी गई, एक सुई का भी फैक्ट्री बिहार में नहीं लगाया गया। और यहां तक कि जो हमारे पूर्वजों ने हजारों लाखों एकड़ जमीनें दान में दी, कहीं चीनी मिल खोलने के लिए, कहीं जूट मिल के लिए, कहीं शिल्प उद्योग के लिए, कहीं कुछ के लिए, वो तमाम जमीनें भी ऐसे पड़ती पड़ी हैं और उनके लोहे को कबाड़ बना बना कर लोग चोरी कर कर बेच रहे हैं। वो मिलों को संरक्षित नहीं कर पाए, वो उद्योग धंधों को चालू नहीं रख पाए। नया उद्योग धंधा खोलने की तो बात छोड़ी। तो बिहार के बाहर कमाने वाला केवल एक जाति का लोग नहीं है, सब जाति का लोग है, सब जाति का लोग है। यदि आप नोएडा में बिल्डिंग बन रहा है, गुड़गांव में बिल्डिंग बन रहा है, तो आप जाकर पूछिए तो उसमें मजदूरी कौन कर रहा है। हम जब इंडियन आर्मी में नौकरी करते थे तो हम लेह लद्दाख से आ रहे थे, वहां सड़क पर जो लेबर काम कर रहा था, हमको लगा कि ये इसके लैंग्वेज से बिहार का लग रहा है। हमने पूछा कि भैया कहां से हैं आप? लेह लद्दाख में। तो एक बोला कि हम सीतामढ़ी से, दूसरा बोला कि हम गोपालगंज से। हम उसकी जाति नहीं पूछे, लेकिन हमको पता है कि इसकी एक ही जाति है, बिहारी। और बिहार की इस दुर्दशा को देखकर अगर आपके सीने में तकलीफ नहीं होती है तो आपके भीतर का बिहारी मर चुका है, उसको जगाने की जरूरत है। उसको जगाइए, उसको जगाइए, और ये आपको ही जगाना पड़ेगा। हरियाणा वाला आएगा बिहार को ठीक करने, पंजाब वाला आएगा बिहार को ठीक करने, तमिलनाडु से आएगा बिहार को ठीक करने, कि मंगल ग्रह से आएगा बिहार को ठीक करने। देश की आजादी के बाद जब अंग्रेज इस देश को लूट के गए थे, कम संसाधन था, फिर भी बिहार उस समय देश के सबसे विकसित राज्यों में था, सबसे पहले पैदा, और आज सबसे निचले पैदान में खड़ा है। एक राज्य उड़ीसा और बंगाल आपसे नीचे था, वो भी अब आपसे ऊपर चला, आप सबसे नीचे चले। और कहते हैं कि बिहार सबसे युवा राज्य है, 65% 68% बिहार की आबादी है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? समस्या केवल नेताओं की नहीं है,
हम नेताओं को केवल गाली देकर उन पर आरोप लगाकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। यदि इसका दोष आप लालू और नीतीश पर दे रहे हैं तो लालू और नीतीश अपने खानदान वालों का केवल वोट लेकर बिहार पे 32 साल से राज नहीं करते। वोट हम ही लोग देते हैं। बिहार के 12 करोड़ आवाम इसके लिए जिम्मेवार है, हम और आप जिम्मेवार हैं। तो फिर आप कहते हैं कि विकल्प कहाँ है? तो विकल्प आपके लिए ब्रह्मा जी लेके आएंगे कि आप ही लोग बनेंगे? विकल्प कोई एलियन बनाएगा, कोई दूसरा ग्रह वाला बनाएगा कि आप ही राजनीतिक विकल्प बनाइएगा? तब आप कहते हैं कि इतना टेंशन कौन लेगा, पार्टी रजिस्टर्ड कराए, साले साल ऑडिट कराए, हर जिला में जिला अध्यक्ष बनाए, प्रखंड अध्यक्ष बनाए, मीटिंग करे, चुनाव लड़वाए, सिंबल अलॉट करवाए, ये सब काम करने के लिए हम तैयार हैं। एक विकल्प आपको दिए, कम से कम 7 तो दे सकते हैं ना, और 7 में नहीं दे सकते तो फिर 2 देना बनेगा। हम आज भी बिहार में नेता नाम से हमको इतना चीड़ हो गया है, हम आज भी अपने आप को नेता नहीं समझते। हम अपने आप को फौजी मानते हैं, सिपाही, सैनिक, और नेता शब्द से हमको नफरत हो गया है। हमारी हार्दिक इच्छा है कि बिहार के लोग नेता के रूप में नहीं, अपने भाई और बेटा के रूप में हमको स्वीकार कर ले। यही मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ये हमारी हार्दिक इच्छा है और ये तय आपको करना होगा। और ये मत सोचिए कि हम गए उसको जो भाषण दिया हम तो सुने, खूब बढ़िया से ताली बजाए चले गए, हमारा काम खत्म हो गया। आपका काम खत्म नहीं हुआ है, यहाँ से आपका काम शुरू हुआ है। जब हम गए इसके बाद आपका काम शुरू हुआ है। अभी तक तो हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम नहीं कर रहे, और जो काम हम कर रहे हैं ये काम अब आपको करना होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप भी हमारी तरह नौकरी छोड़ दीजिए और लग जाइए, आप भी हमारी तरह पढ़ाई लिखाई छोड़िए और लग जाइए। बिजनेस मत कीजिए, सब कीजिए, पढ़ाई कीजिए, कमाई कीजिए, लिखाई कीजिए, माँ बाप की दवाई कीजिए, बहन की सगाई कीजिए, सब कीजिए। लेकिन जो समय आप बेवजह के चीजों में व्यर्थ कर देते हैं, कहीं दलान पर बैठ के ताश खेलने में, तो कहीं युवा लोग पबजी गेम खेलने में, कहीं इधर उधर घूमने में, उस समय का उपयोग बिहार को जगाने में लगा दीजिए। और यह आशुतोष इस सिवान की धरती पर खड़ा होकर आपसे ये वादा करके जाता है कि आप अपना 10 वर्ष हमको दीजिए, हम आपको नया बिहार बना कर देंगे, हम आपको वापस गौरवशाली बिहार बना के देंगे। बिहार के लोग आज के 40 साल पहले दूसरे राज्य में जाते थे तो ऐसे सीना चौड़ा करके कहते थे कि हम बिहार से आए, क्योंकि विदेश के लोग बिहार में आते थे पढ़ने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में। हमारे यहाँ दूसरे देश के लोग पढ़ने आते थे। लोग कहते थे कि बिहार की भूमि में तो इतनी ताकत है, बिहार की जमीन में, कि एक साधारण से इंसान सिद्धार्थ को भगवान बुद्ध बना देता है। ये बिहार की धरती में ताकत है, ये बिहार की धरती में ताकत है जिसने महावीर को जन्म दिया, ये बिहार की धरती में ताकत है जिसने गुरु नानक को जन्म दिया, गुरु गोविंद सिंह को जन्म दिया। और आप आज का बिहार कैसा है? आज यदि आप दिल्ली जाइएगा और कहिएगा कि बिहार गए तो ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे लोग कहता है बिहार से। ढेर लोग तो बात बदल देता है, कहता है कि हम यूपी से, ढेर लोग कहता है कि हम झारखंड से, क्योंकि बिहारी शब्द को गाली बना दिया। दूसरे राज्य वाले को बिहारी बोल के झगड़ जाता है, हमको बिहारी कैसे बोल दिया? बताइए। जिस भारत का ही नहीं विश्व का इतिहास इसी बिहार की धरती मगध से शुरू होता है और मगध पर ही समाप्त होता है। इसमें जो इतिहास के विद्यार्थी हैं उनको इस बात का पता होगा। आगे विश्व का इतिहास मगध से शुरू होता है और मगध पर ही समाप्त होता है। आज उस मगध और बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जाकर सर झुका कर कहते हैं कि हम बिहार, हम आपके यहाँ लेबर का काम करने आए, हम आपके यहाँ ठेला रिक्शा चलाने आए, हम आपके यहाँ गाड़ी की नौकरी करने आए, हम आपके यहाँ बिल्डिंग में ईंटा ढोने आए। ये हमारा और आपका कर्तव्य है। हम अपने बच्चों के भरोसे नहीं छोड़ सकते।